चारा घोटाला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी बाधा रही है। इसी घोटाले के कारण लालू यादव को जेल जाना पड़ा। वे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनाने के लिए तैयार भी होना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर आपराधिक मामला चलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि विपक्षी बीजेपी को जरूर एक मुद्दा मिल गया है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी इसे खारिज करती रही। इस गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन, मजबूरी का गठबंधन और पता नहीं क्या क्या कहा गया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन का टूटना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा साबित हुआ है। लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी। नीतीश कुमार ने समय रहते बिहार के राजनीति की नस पकड़ ली और महागठबंधन कर लिया। ऐसा नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल में इस महागठबंधन पर सवाल नहीं उठे हैं। जब सिवान के आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल से छूटने के बाद नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा और उन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर दिया, तो दोनों पार्टियों के रिश्ते थोड़े तल्ख हुए। लेकिन न तो लालू और न ही नीतीश कुमार ने इस आग को हवा दी। इस साल के शुरू में जब बिहार की राजधानी पटना में प्रकाश पर्व का आयोजन हुआ तो सियासत भी खूब हुई। सीएम नीतीश कुमार का पीएम मोदी के साथ बैठना और फिर पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का मंच पर जगह नहीं मिलना खूब चर्चा में रहा। जब बिहार में जनता दल यू और आरजेडी के बीच बने गठबंधन पर सवाल उठे, तब से बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव के समर्थन से सरकार बनाई है। इस महागठबंधन पर गाये बगाए सवाल उठते रहे हैं। मसलन महागठबंधन अंतर्विरोध का गठबंधन है, परिस्थितियों का गठबंधन है और न जाने क्या क्या। कई बार मामला गंभीर भी हुआ। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार बयानबाजी से नाराज भी हुए, लेकिन न कभी लालू और न कभी नीतीश ने खुलकर एक दूसरे पर सवाल उठाए। बीजेपी ने जरूर गठबंधन पर तीखा हमला किया, सुशासन की दुहाई दी और नीतीश पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। नीतीश कुमार ने कार्रवाई की भी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और शहाबुद्दीन तिहाड़ पहुंच गए, लेकिन महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ऐसी परिस्थितियों में सरकार के बचाव में ही उतरे। दोनों पार्टियों के नेताओं के अलग अलग राग को संभालने की भी कोशिश की। दरअसल बिहार में महागठबंधन शुरू से ही बीजेपी की आंखों की किरकिरी रहा है। बीजेपी को अगर पता है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव तक ये महागठबंधन अस्तित्व में रहा तो बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा दिखा पाएगी, इसमें शक ही है। इसीलिए बीजेपी इशारों में लालू यादव के साथ गठबंधन तोड़ने की स्थिति में नीतीश को समर्थन देने की बात करती रही है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 17 साल रहे और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी बीजेपी नीतीश कुमार पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं गंवाती। बीजेपी की मजबूरी समझी जा सकती है। बिहार की राजनीति का ताना बाना कुछ ऐसा है कि इस गठबंधन के रहते बीजेपी का बिहार में करिश्मा दिखाना मुश्किल लगता है। तो रही बीजेपी की बात, दूसरी ओर बिहार की राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले नीतीश के नजरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से गठबंधन में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। आरजेडी का एक तबका गाहे बगाहे नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठाता रहा है। पार्टी के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कई महीनों से ये मोर्चा खोले हुए हैं। परिस्थितियों ने जब भी गठबंधन पर सवाल उठाया तो रघुवंश बाबू खूब मुखर हुए, लेकिन चारा घोटाला मामला लालू यादव को नीतीश कुमार से हाथ मिलाने को मजबूर कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं। नतीजे आने के बाद भी ये सवाल उठे थे कि आरजेडी को बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार थे और लालू प्रसाद यादव मजबूर थे। उन्हें भी पता था कि वर्षों से बिहार की राजनीति से सरक चुकी उनकी जमीन को अगर मजबूत करना है तो नीतीश के नेतृत्व में सरकार ही एकमात्र रास्ता है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से महागठबंधन में नीतीश और मजबूत होंगे। लालू यादव जब जब कमजोर पड़ेंगे तब तब आरजेडी खेमे से नीतीश के नेतृत्व पर उठने वाले सवाल की धार भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।